पाकिस्तानी मार्केट में अगर हम डाला कल्चर की बात करें तो अब आपको ट्रेंड काफी ज्यादा चेंज मिलेगा। अब आपको पाकिस्तानी मार्केट में BYD शार्क 6 और MG U9 जैसी लेटेस्ट डिवाइसेस ऑफर की जाती हैं। फुल ऑफ लग्जरी ट्रक्स आपको ऑफर की जाते हैं। आज जिस गाड़ी का हम लोग फर्स्ट लुक रिव्यू करने वाले हैं वो है कैपिटल स्मार्ट मोटर्स की जानिब से आने वाला रेडारा RD6। अब दोस्तों साइज में ये थोड़ा सा कॉम्पैक्ट जरूर फील होगा, लेकिन इसका बैटरी पैक आपको वाकई हैरान कर देगा। इसके बैटरी पैक की अगर हम बात करें तो ये 73 किलोवाट आवर्स बैटरी पैक के साथ ऑफर किया जाता है, जो कि कंबाइनली आपको 450 किलोमीटर तक की ईवी रेंज प्रोवाइड करता है। अगर हम इसकी फ्रंट लुक की बात करें तो सबसे पहले आपको इसका ब्राइट लोगो मिलेगा। लोगो के अंदर ही आपको इसका फ्रंट कैमरा भी ऑफर किया जाता है। प्लस अगर हम इसके फ्रंट लाइट्स की बात करें तो डुअल प्रोजेक्शन लैंप्स के साथ साथ आपको DRLs ऑफर की जाती हैं। और साइड प्रोफाइल के अंदर द मोस्ट आई कैचिंग इसके 18 इंचेस अलॉय व्हील जो कि पियानो ब्लैक फिनिश के साथ आते हैं। फिर अगर हम इसके साइड मिरर्स की बात कर लें तो कैमरा फिनिश के साथ आपको रिट्रैक्टेबल मिरर्स मिलते हैं और बॉडी कलर के अंदर आपको इसके सिल्वर क्रोम के साथ डोर हैंडल्स गिवन है। अगर हम गाड़ी की बैक साइड की बात करें तो अगेन बहुत ही एलिगेंट लुक के साथ आपको ये बैक साइड ऑफर करती है। प्लस थ्रू आउट इसकी एक टेल लैंप चलती है जो कि राइट से लेफ्ट तक कंप्लीट इसकी एक टेल लैंप है। फिर अगर हम बॉडी की बात करें तो आपको काफी बल्की और बोल्ड शेप के अंदर इसकी बॉडी ऑफर होती है। अगर हम इस गाड़ी के लोडिंग कैपेसिटी की बात करें तो तकरीबन 1000 किलो तक आप इसका वेट भी लोड कर सकते हैं इसके अंदर। प्लस गाड़ी की बैक साइड पे आपको इसका रिवर्स कैमरा मिल जाएगा, गिली का लोगो मिल जाएगा, इसी के साथ साथ 4 व्हील ड्राइव का बैच भी आपको मिल जाएगा। चलते हैं गाड़ी के अंदर की तरफ जहां पर बाकी फीचर्स। ओके जी, तो गाड़ी के अगर हम इंटीरियर की बात करें तो बहुत खूबसूरत और बहुत एलिगेंट है। अगर हम इसके डोर से ही बात कर लें तो सबसे पहले यहाँ पर आपको ये सारी सॉफ्ट लेदर फिनिशिंग मिलती है। फिर यहाँ पर ब्लैक ही साथ में उसकी स्टिचिंग है, तो यहाँ पर कोई कंट्रास्ट वगैरह नहीं बनाया गया। अदरवाइज ग्रीन या रेड कलर की स्टिचिंग आजकल बहुत चल रही है। फिर थ्रू आउट यहाँ पर सिल्वर क्रोमिंग मिलती है, यहाँ पर भी आपको टेक्सचर मिलता है, ये प्लास्टिक फिनिश के साथ है। फिर इसके साथ आपको चारों विंडो पावर्ड मिलती है, लॉकिंग अनलॉकिंग और रिट्रैक्टेबल मिरर्स के साथ उनके एडजस्टमेंट का है। और यहाँ पर आपको प्रॉपर एक हैंडल गिवन है आपके डोर्स को ओपन करने के लिए, और ये भी प्योर लेदर के अंदर फिनिश है। इसके अंदर जितना भी लेदर यूज हुआ है साइड डोर्स के ऊपर, डैशबोर्ड के ऊपर, फिर इसकी सीट्स के ऊपर, ये सारी प्योर लेदर की फिनिश है। और नीचे की तरफ अगर देखें तो आपको स्पेस मिल जाती है कप होल्डर्स के लिए और स्पीकर्स के लिए। स्पीकर से बताता चलूं तो इस गाड़ी के अंदर 4 स्पीकर्स प्लस 2 ट्विटर्स का आपको मिलता है। तो आप कह सकते हैं कि नॉट वेरी सुपीरियर, लेकिन एक बेसिक सा साउंड सिस्टम आपको इस गाड़ी के अंदर गिवन है, लेकिन साउंड क्वालिटी काफी प्रीमियम है। और जो नंबर ऑफ स्पीकर्स हैं वो 6 मिलते हैं। नंबर ऑफ एयर बैग्स की बात करें तो वो आपको 8 मिलेंगे। अब अगर हम इसके स्टीयरिंग व्हील की बात कर लें तो स्टीयरिंग व्हील भी आपको ये लेदर फिनिश के साथ मिलता है। यहाँ पर आपको स्टिचिंग अगेन ब्लैक ही देखने को मिलती है। फिर यहाँ पर आपको इसके सारे वॉइस कमांड, क्रूज कंट्रोल और बाकी के ऑप्शंस आपको देखने को मिल जाएंगे। इसी के साथ साथ इधर भी सिल्वर फिनिश है, दरमियान में इसके आपको लोगो मिल जाएगा। प्लस नीचे की तरफ यहाँ पर आपको इसके जो स्टार्ट का बटन है वो भी मिल जाता है। और इसकी जो आपको एडजस्टमेंट है इस गाड़ी के अंदर, इसके स्टीयरिंग व्हील की एडजस्टमेंट में भी चेक कर रहा हूँ कि मुझे कहीं पे नजर नहीं आई, तो लगता है कि स्टीयरिंग व्हील की एडजस्टमेंट आपको नहीं मिलती इसके अंदर। प्लस अगर हम इसके TFT स्क्रीन की बात करें, इसके इंफोटेनमेंट क्लस्टर मीटर की बात करें तो यस, इनका डिस्प्ले बहुत ही खूबसूरत है। सबसे पहले मैं आपको इसका स्टार्टअप चेक करवा दूं तो ये आप देख सकते हैं तकरीबन 10.2 इंचेस इसका ये इंफोटेनमेंट क्लस्टर मीटर है, और साथ ही साथ 15.6 इंचेस का इसका क्लस्टर मीटर आपको मिल जाता है। तमाम इसके जो एप्पल एंड्रॉइड की कनेक्टिविटी है, 360 कैमरा व्यू है, और गाड़ी के जो बेसिक मेन अदर फीचर्स हैं वो आपको इसके अंदर ही मिलेंगे। अब आप ये देख सकते हैं क्लियर चेसी व्यू इस गाड़ी के अंदर अवेलेबल है, और मुख्तलिफ एंगल्स के अंदर आप इसको देख सकते हैं। ये 3D कैमरा व्यू भी आपका आ रहा है। प्लस AC की कंट्रोलिंग, वेंटिलेटेड सीट्स और बहुत सारे फीचर, ADAS की कंट्रोलिंग सारी आपको इस क्लस्टर मीटर के अंदर मिलेगी। बाकी डैशबोर्ड की अगर हम बात करें तो अगेन खूबसूरती में इसके पूरे नंबर है, क्योंकि सामने भी स्टिचिंग यहाँ पर लेदर की मिलती है। थ्रू आउट यहाँ पर सिल्वर क्रोमिंग आपको जाती हुई एंड तक मिलेगी। AC वेंट्स बहुत अच्छी जगह बनाए गए हैं, और इसी के साथ साथ ऊपर भी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर भी आपको सॉफ्ट कुशनिंग मिलती है। गाड़ी के अंदर 6 एयर बैग्स है, जिनमें से 4 तो आपको सामने मिल जाते हैं, एक डैशबोर्ड के ऊपर, स्टीयरिंग व्हील के ऊपर, फिर दोनों फ्रंट वाले पिलर्स के ऊपर। फिर अगर हम यहाँ पर बात करें तो वैनिटी मिरर के ऊपर मुझे प्राइस कटिंग नजर आई, क्योंकि यहाँ पर एक आधा यहाँ पर लाइट जरूर होनी चाहिए थी, और यहाँ पर ओपनिंग का तरीका भी सबसे यूनिक है, लेकिन यहाँ पर लाइट मिसिंग है। इसी के साथ साथ यहाँ पर आपको इसके पैनोरामिक रूफ के ऑप्शन दिए गए, ये भी बड़ा खूबसूरत सा बनाया हुआ है। क्रोम फिनिश है, हार्ड प्लास्टिक है। उसके बाद सारी जो रूफ है इसकी ब्लैक में है, लेकिन सॉफ्ट पैडिंग के अंदर इसकी सारी रूफ आती है। अगर हम यहाँ पर मजीद इसके अब सेंट्रल कंसोल की बात कर लें तो यहाँ पर आपको AC के कंट्रोलिंग के कुछ हार्ड बटन मिल जाते हैं। इसके साथ साथ 65 वाट्स की फास्ट चार्जिंग आपको केबल से मिलती है, और तकरीबन 50 वॉट्स का फास्ट चार्जर आपको वायरलेस चार्जिंग ऑफर होती है। फिर यहाँ पर आपको इसका गियर लीवर मिल जाता है, जो कि अगेन बड़ा खूबसूरत बनाया गया है। ये भी लेदर फिनिश के अंदर आता है, साथ में इसके सिल्वर क्रोमिंग है। फिर यहाँ पर सारी आपको मैट ब्लैक फिनिशिंग मिल रही है। यहाँ पर पियानो ब्लैक फिनिश मिलता है। ये इसकी हैंड ब्रेक का ऑप्शन है, इसके ड्राइविंग मोड्स का ऑप्शन आ जाता है। अगर हम ड्राइविंग मोड्स की बात करें
तो इस गाड़ी के अंदर तकरीबन आपको 8 ड्राइविंग मोड्स ऑफर किए जाते हैं। इट्स अ 4 व्हील ड्राइव कार, लेकिन ये स्टार्टअप लेगी 2 व्हील से और उसके बाद ये ड्राइविंग मोड के लिहाज से अपने आप को स्विच करेगी। फिर डाउन हिल असिस्ट है, ट्रैक्शन कंट्रोल है, यहाँ पर आपको 2 कप होल्डर्स का ऑप्शन मिल जाता है। अब ये इसका आर्म रेस्ट है, इसके अंदर भी देखते हैं कि क्या यहाँ पर आपको एसी की कंट्रोलिंग मिल रही है या नहीं। तो इसके अंदर भी जस्ट आपको स्टोरेज अच्छी खासी मिल जाती है, लेकिन यहाँ पर भी कोई आपको फ्रिज या एसी टाइप कुछ नहीं मिल रहा। बाकी अगर हम सीट्स की कुशनिंग की बात करें तो बहुत सॉफ्ट है, प्योर लेदर यूज किया गया है, लेकिन सिर्फ वेंटिलेटेड सीट्स आपको मिलती हैं। और अगर हम इसका एक ये भी स्टोरेज बॉक्स देखें तो यहाँ पर भी आपको यस जस्ट बटनिंग के साथ ओपनिंग है, लेकिन वो काफ़ी अच्छी है, स्मूथ ओपनिंग के साथ गिवन है। तो ओवरऑल अगर मैं इंटीरियर की बात करूं तो काफ़ी बेटर है। आप सीट्स के एडजस्टमेंट की बात कर लें तो 6 वे एडजस्टमेंट आपको दोनों ही फ्रंट सीट्स मिलती हैं। दोनों फ्रंट सीट इसकी वेंटिलेटेड सीट्स हैं, हीटेड नहीं आती। और बैक सीट्स की बात करें तो वो भी आपको दोनों सीट्स हीटिंग मिलती हैं। बैक सीट्स के ऊपर आपको रेयर एसी वेंट्स का ऑप्शन भी गिवन है, जहां से आप अपनी सीट्स की वेंटिलेशन भी ऑन कर सकते हैं। अब इसके साथ साथ ये आपको एक मैनुअल डिमिंग मिरर भी यहाँ पर मिल जाता है। तो यस, चीज़ें काफ़ी हद तक पूरी भी की हैं, लेकिन छोटी छोटी चीज़ों में आपको प्राइस कटिंग भी देखने को मिलती है। अब जैसे ये मुझे क्वालिटी वाइज बहुत ही हल्का फील हो रहा है, लेकिन जो अगर मैं इनके लेदर की बात करूँ, इनके क्लस्टर मीटर की बात करूँ, यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा चीज़ें बहुत अच्छी यूज़ की गई हैं। अब ये काफ़ी क्रिस्टल क्लियर है, हालांकि सामने से शाइन आ रही है, साइड से भी शाइन आ रही है, लेकिन जो इसकी स्क्रीन है वो काफ़ी क्लियर है। बाकी इस गाड़ी के अंदर 73 किलोवाट आवर्स का बैटरी पैक आपको मिल जाता है और तकरीबन 450 किलोमीटर ये गाड़ी आपको एक फुल बैटरी के अंदर आपको रेंज प्रोवाइड करेगी। तो दोस्तों ये था एक डिटेल रिव्यू रिडारा के ऊपर, जो का इनका RD6 एक इलेक्ट्रिक ट्रक है। अब मैंने ओवरऑल जितना भी गाड़ी को अभी तक फील किया, थोड़ा सा आपको कॉम्पैक्ट फील होता है। इसके कंपैरिजन में आपको BYD का भी मिल जाएगा, इसके कंपैरिजन में आपको U9 मिलता है, वो काफी बड़े साइज के ट्रक्स हैं। अगर हम इस गाड़ी की प्राइस की बात करें तो 180 में ये गाड़ी आपको कॉस्ट करेगी। और जो गाड़ी की बिल्ट इन क्वालिटी है वो बड़ी शानदार है, बहुत अच्छी है, लेकिन प्राइस कटिंग छोटे छोटे फीचर्स के लिहाज से मुझे काफी देखने को मिली है इस गाड़ी के अंदर। अगर आप लोग ये गाड़ी बाय करना चाहते हैं तो आप लोग कैपिटल स्मार्ट मोटर के किसी भी शोरूम पे जाके इस गाड़ी की बुकिंग करवा सकते हैं। ओवरऑल ये गाड़ी आपको कैसी लगी? क्या आपको लगता है कि ये फ्यूचर में कामयाब एसेट बन पाएगा इस मुल्क के लिए और इस ब्रांड के लिए? नहीं, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन फर्दर। ये गाड़ी कैसी लगी, इसकी प्राइसिंग आपको कैसी लगी, इसके हवाले से कोई भी सजेशन है तो भाई को कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मजीद किसी भी गाड़ी का डिटेल रिव्यू देखने के लिए आप लोग मुझे नीचे अपनी राय से कमेंट सेक्शन में आगाह कर सकते हैं। भाई को दुआ में जरूर याद रखिएगा। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।